दोस्तों, जब भी हम लोग कभी सुनते हैं कि किसी ने डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर लिया, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि ज़रूर उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, या फिर उसके करियर में किसी प्रकार का तनाव होगा, कोई प्रेशर होगा, या फिर अगर वो स्टूडेंट है तो उसके ज़रूर ही किसी क्लास में कम मार्क्स होने के कारण वो उस चीज़ से हताश होकर उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन जब कभी हम ऐसा सुने कि किसी को उसके करियर में भी सफलता मिल रही है, उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है, उसकी निजी ज़िंदगी भी अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी उसने सुसाइड कर लिया, तो फिर ये बात एकदम से पलट जाती है। और यही हुआ सुशांत सिंह राजपूत के केस में। सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर, जिसने उसका टीवी कैरियर, जब से वो उसने अपने टीवी कैरियर में आया, वहाँ एक से एक सफलता उसने पाई। उसके बाद जब से उन्होंने फिल्मों में आया, काय पोचे जो कि उनकी बहुत ही अच्छी पहली फिल्म थी, बहुत ही अच्छी गई। उसके बाद हमारे देश के एक महान क्रिकेटर MS धोनी के ऊपर उन्होंने उनकी बायोग्राफी के ऊपर बहुत ही अच्छी शानदार मूवी बनाई, और वो मूवी भी बहुत पसंद की गई। सुशांत सिंह राजपूत को महेंद्र सिंह धोनी के रोल में बहुत लोगों ने बहुत अच्छा से पसंद किया और उनके काम को सराहा। इतना अच्छा काम करने के बावजूद, और सबसे बड़ी बात कि अभी उनकी जो पिछली फिल्म, जो कि करीब शायद अगस्त या सितंबर 2019 में आई थी, छिछोरे, उस फिल्म का तो टॉपिक ही यही था कि सुसाइड, जिसमें पहले वो कॉलेज लाइफ में होते हैं और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने बच्चे को समझाते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट करना कोई किसी प्रकार का वो सल्यूशन नहीं है, कोई ऐसी वो सही चीज़ नहीं है कि उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो रियल लाइफ थी, ये रियल लाइफ है, और रियल लाइफ में वही इंसान जो रियल लाइफ में अपने बच्चे को समझा रहा था कि सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, उसने खुद ही रियल लाइफ में सुसाइड कर लिया, और उसकी वजह अभी तक किसी प्रकार की पता नहीं चली। बहुत सारे लोग अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि नेपोटिज्म के कारण शायद उनका काम नहीं मिलने वाला था आगे जाकर, या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद उनका ऐसा कोई पैसों का तनाव, जबकि पैसों का तनाव तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। ये चीज़ अभी कोई भी किसी प्रकार से ऑफिशियल जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कोई बॉलीवुड रिपोर्टर की तरह कोई बाकी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। मैं इसमें ये बताने वाला हूँ कि डिप्रेशन एक नॉर्मल ऐसी चीज़ नहीं है जो कभी भी किसी को ऐसे हो गई, उसने सुसाइड कर लिया। डिप्रेशन आज के समय में एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सल बीमारी बन गई है। बीमारी इन द सेंस, जिससे आपका फीवर एक बीमारी हो गया, और भी कोई आपकी बीमारी हो गई, तो ये एक बीमारी के रूप में इसने अपना रूप ले लिया है। अगर मैं आपको बताऊं, WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार तो लगभग हर साल करीब 8 लाख से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के कारण मौत होती है उनकी, और करीब 264 मिलियन लोग इस डिप्रेशन की बीमारी से अफेक्टेड हैं। यानी कि डिप्रेशन सिर्फ एक छोटे से दायरे में नहीं रह गया, ये एक बहुत बड़े रूप में आ चुका है, और ये एक बीमारी का नाम इसमें हो गया है। तो डिप्रेशन से कैसे बचा जाए, और ख़ासकर ये डिप्रेशन की बीमारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 साल के जो एज के यंग लोग रहते हैं उनको ज़्यादा होती है। और आप अब सोच लीजिए कि डिप्रेशन सिर्फ इस जगह तक सीमित नहीं है कि आपके कैरियर में कोई प्रॉब्लम हो, या आपको पर्सनली कोई घर में अगर आपसे किसी से कोई अनबन हो जाए तो ऐसी प्रॉब्लम हो। आप सीधा एग्जांपल देख सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा इतना सफल इंसान, जिसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। तो डिप्रेशन कभी भी किसी को हो सकता है। कह देना आसान है कि सुशांत को ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा था ये शायद वही जानते हैं। ऐसा कोई ना कोई तो कारण होगा जिसके कारण उन्होंने, इतना बढ़िया इंसान, जो कि शायद मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं है। और MS धोनी देखने के बाद तो मैं उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हो गया था। लेकिन बात यहाँ बस इतनी हो रही है कि डिप्रेशन से कैसे बचा जाए। डिप्रेशन के लिए हमें अपने दोस्तों से, होता क्या है, कभी कभी हमारा एक दोस्त फ़ोन नहीं किया हमने भी नहीं किया, तो हम इंतज़ार करते हैं जब तक वो नहीं करेगा हम भी नहीं करेंगे। ये एक गलत धारणा है। आप आगे से उनसे बात करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप दोस्तों को बताइए, अपने माँ बाप को बताइए,
अपने करीबियों को जो भी है उनसे आप बात कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका वो जो तनाव है वो आपका थोड़ा कम होगा और शायद उनसे कोई सल्यूशन मिल जाए। लेकिन आप अंदर ही अंदर उसको रखेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और सबसे बड़ी मैं एक बात बता दूं, इससे क्या कारण हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बहुत ही बुरा एक प्रभाव पड़ा है। बिहार के ही नालंदा जिले के एक 10वीं क्लास के बच्चे ने सुशांत सिंह राजपूत की जब खुदकुशी की खबर सुनी तो उसने भी फांसी लगाकर अपने रूम में खुदकुशी कर ली है। चाहिए तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक रिपोर्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किसी इंसान को देखकर किसी ने फिर कर लिया। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद था, जबकि इस बात को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मैंने इसीलिए बनाया कि सुशांत सिंह राजपूत की उस मौत के बाद किसी ने देखकर उस बच्चे ने भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो मैं ये बस बताना चाहता हूँ कि कोई भी इन चीज़ों को फॉलो ना करे, क्योंकि ये कोई सही चीज़ नहीं है और ये कोई सल्यूशन भी नहीं है जीवन में। जीवन आपको मिला है, एक ही बार मिला है। जीवन सिर्फ आपका नहीं है, आपके माँ बाप का भी है, आपके दोस्तों का है, आपके करीबियों का है। तो इस जीवन को ऐसे ही ना ख़त्म करें। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है, एक चीज़ अगर नहीं हो रही है तो आप दूसरी चीज़ पर जाएं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर अगर आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि मेरा चैनल स्टूडेंट के ऊपर है, ये एक एजुकेशनल चैनल है और सबसे ज़्यादा जो 15 से 29 साल के बच्चे हैं वो मेरा चैनल देखते हैं, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मतलब था कि आप डिप्रेशन जैसी चीज़ों से ज़्यादा आप इसको सीरियसली ना लें। अगर कोई चीज़, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक नहीं निकला है, आपने 5 दिए 10 दिए नहीं निकला है, फिर भी आपको नहीं होना है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने इतने साल मेहनत की, नहीं मिली जॉब, तो क्या जीवन ख़त्म हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं हुआ, दूसरे पे स्विच हो जाइए, अपना बिजनेस करिए, कोई और काम ढूंढ लीजिए। लेकिन ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है। ऐसे उस बच्चे का सुन के मेरे को बहुत ज़्यादा दुख लग गया। सुशांत सिंह राजपूत का जो हुआ वो तो मैं उससे थोड़ा सा टेंशन में था ही, लेकिन उसके बावजूद मैं टेंशन में थोड़ा ये हो गया कि उस बच्चे ने सुशांत सिंह राजपूत, जो कि उसको उनका वो एक बहुत बड़ा फ़ैन था, और जब उसे बात पता चली तो उसने भी वो सुसाइड कर लिया। मतलब मेरा मतलब ये है कि लोग फॉलो ना करें ऐसी चीज़ों को। बस वो अपनी चीज़ें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने लोगों से ज़रूर बताएं और डिप्रेशन से दूर रहें। किन्हीं अच्छी चीज़ों में मन लगाएं। आप अपने फिल्में देख सकते हैं अपने मन की, और भी कोई चीज़ें देख सकते हैं। आप बिजी रहने की कोशिश करें। आप जब खाली बैठते हैं तभी डिप्रेशन आता है। सुशांत सिंह राजपूत को भी यही हुआ। पिछले 6 महीने से लॉकडाउन है। जनवरी से खासकर कोई काम उनका चल नहीं रहा, कोई फिल्में इधर आई नहीं थी। वो अंदर ही अंदर लॉकडाउन में बैठे बैठे पता नहीं उनके मन में क्या आया कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही बड़ा नुकसान है, साथ में देश के लिए भी। और ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का एक सुसाइड ऐसी एक बात नहीं है कि जो हो गया निकल गया छोड़ दिए। ये एक वेकअप कॉल है उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए, कि जो इस एज में होते हैं और वो ये सब सह नहीं पाते और सुसाइड कर लेते हैं, जबकि ये कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। जीवन में लड़ना सीखिए और अपने माँ बाप से बात करिए जिससे आपको सल्यूशन मिल सके। अपने दोस्तों से बात कीजिए और निगेटिव लोगों से दूर रहिए, जो निगेटिविटी फैलाते रहते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमसे वो नहीं हो पाएगा, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। KFC के जो एक मालिक है, आपने सुना होगा, जो एक बुढ़े देखते हैं, उन्होंने 62 साल की उम्र में KFC की कंपनी खोली थी। सोचिए, इतने साल बाद भी उनको सफलता जरूर मिली। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि अपने जीवन में सफल हुए हैं, लेकिन कोई सल्यूशन नहीं है सुसाइड कर लेना। एक भिखारी भी जब भीख मांगता है तो वो सुसाइड नहीं करता है, वो जीता है, भले वो भीख मांग रहा है। चाहता तो वो भी सुसाइड करके जा सकता है। तो अगर आप उससे कंपेयर करें तो आपकी स्थिति तो बहुत ही अच्छी है। तो इसलिए ये कोई सल्यूशन नहीं है। इस वीडियो को बस बनाने का मेरा यही मतलब था। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा
और इन चीज़ों से दूर रहें और अपने सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, अपने करियर में ध्यान दें। और अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो उससे टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक रास्ते बंद होते हैं, दूसरे रास्ते, तीसरे रास्ते खुलते जाते हैं। तो इससे ये मतलब नहीं कि आपका एक जगह अगर नहीं हुआ सिलेक्शन या फिर आप फेल हो गए तो आपका वहाँ पर जीवन रुक जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसलिए अपना काम अपनी ईमानदारी से करिए और इन चीज़ों से ज़रूर दूर रहिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर या कोई नई इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर एजुकेशन से रिलेटेड। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।